की जय जय। नटखट नंद कुमारी की जय जय। भोरी भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छवि लखी बलिहारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छवि लखी बलिहारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। जगमोहन मोहन की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय जय। जगमोहन मोहन की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। मूर्ति जन श्रृंगार की जय जय। अति कृपालु सरकार की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। श्री बरसाने वारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। श्री बरसाने वारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नटखट नंद कुमारी की जय जय। भोरी भानु दुलारी की जय जय। नटखट नंद कुमारी की जय जय। भोरी भानु दुलारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छवि लखी बलिहारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छवि लखी बनवारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव भानु दुलारी की जय जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर शरणम बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। समस्त विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर
पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गणले भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंद भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी स्नेह महापुरुषों की बहुमयी पुस्तक एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल स्नेह मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे श्याम जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में माखन चोरी लीला कर रहे हैं। सखियों के हृदय की बड़ी भारी कामना रहती है कि श्री कृष्ण आवें, हम आकारा माखन आरोगें, हम ताज़ा ताज़ा कोमल कोमल माखन उनके लिए रखें। दहेड़ियों में दही भरती हैं ताज़ी ताज़ी मीठी मीठी, न जाने वो कन्हैया कब आ जाए। सखियां तो आपस में मिलके ये भी कहती हैं, भैया इनको बस चुपके देखते रहो, इनको मक्खन खाने दो, कैसे भी हो इनको अपने घर और आंगन में आने दो, इनके श्रीअंग में माखन लगने दो। और यशोदा मैया तो नंद भवन में माखन निकालती है, अपने इष्ट देव नारायण का गुणगान करती हुई। उसी संगीत में, उसी गीत में कंकण किंकण नूपुर सब की ध्वनि मिलती है तो ये कन्हैया लाल नाचने लगते हैं। क्यों? मैया तो नारायण का गुणगान कर रही है। दही मत रही है, माखन निकलेगा कोमल कोमल, कन्हैया को खवाऊंगी। और मैया के हाथों में जो कंकण की ध्वनि है, कटी में जो किंकण की ध्वनि है, चरणों में जो नूपुर की ध्वनि है, क्योंकि मथानी चलने से तो सबकी ध्वनि आती है। कन्हैया उस संगीत पर, ध्वनि पर नृत्य कर रहे, नाच रहे। जैसे मथानी घर मर्र करती है ना, उसी ध्वनि के साथ श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। वैसे ही ताल स्वर, करधनी, कंकण, पैर के नूपुर अपने भी वैसे ही बजाते हैं जैसे मैया के मथानी में बज रहे हैं। और आकाश में देवता देवियों के साथ उन नंदन के हाथ पैर कमर का चलना सब देख रहे हैं। दूध का कलश भर भर के गौशाला से गोप ला रहे हैं और कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, सुध भूल जाते हैं।
क्यों इन नंदनंदन का हाथ पैर भाव मटकाना? देखकर इतने पुलकित हो जाते हैं, कलश को संभाल ही नहीं पाते। अरे यशोदा मैया कोई होश नहीं रहता। मैया के कानों में तो छुम छनन की ध्वनि रहती है, आंखों में प्राणों में तो कन्हैया बसा रहता है। कन्हैया पे करोड़ों प्राण न्यौछावर करती है मैया। ऐसा नृत्य का दर्शन कर रही है, दही मतना बंद कर देती है मैया। और दही का मतना बंद हो जाए, ध्वनि न भी मिले, तो कन्हैया तो बड़ा मनोहर नृत्य करता है। तो मैया एकदम उज्जवल से माखन को ले आई निकाल कर, लाला को खिलाने का मन किया मैया को। और जैसे ही मैया ने मणियों के खंभे में कन्हैया का प्रतिबिंब देखा, मैया ने तो सोचा कि सचमुच कन्हैया है। उस प्रतिबिंब को मैया ही आज माखन खवा रही है। बोलिए श्री नंद लाल गोपाल की जय। और कन्हैया पीछे से हंस रहा है, अरे मैया कहा कर रही है। मैया कोई सुध नहीं, उन प्रभु की रूप माधुरी ऐसी है। भैया देखती है, कन्हैया तो आंगन में मुस्कुरा रहा है, ये तो उसका प्रतिबिंब है। अब सुंदर मक्खन का लौंदा है, कन्हैया को खवाना चाहती है। नेत्रों में ही श्री कृष्ण बसे। मैया को देखा ही नहीं कि ये तो मणियों का खंभा था। अब मैया दोनों ओर देखती है, सच में कन्हैया बैठा है, आंगन में मुस्कुरा रहा है, और मणि का जो खंभा है उसमें भी प्रतिबिंब। तन मन न्यौछावर कर रही है, ऐसी रूप माधुरी। प्रेम में विभोर हो गई, दोनों रूप पर लुभा रही है मैया। और बड़ी चंचलता से मैया दोनों ओर देख रही है, ऐसी प्रेम में डूब गई है यशोदा माँ। दोनों को ही कृष्ण समझा। माखन जो था ना, उसके 2 भाग कर दिए, एक एक भाग दोनों को दे दिया। ऐसा आनंद हुआ। अब ऐसे आनंद की कौन कहे और कौन बतावे। मैया तो इस समय आनंद स्वरूप बन गई है। अब उसी समय एक एक करके बहुत सी गोपियां आ गई, और जब आते ही देखी कि अरे ये श्याम सुंदर तो नृत्य कर रहे हैं, देखकर बावरी सी हो गई। और यशोदा मैया को भी देखती है, कैसी प्रेम विभोर हुई पड़ी है। एक हाथ तो कृष्ण के मुख में उधर माखन लेके फैलाती हैं, दूसरा मणियों के खंभे की ओर। इस झांकी को देख के ऐसी गोपियां रस में डूब गई। बात यही कि नंदमाल में सैकड़ों खंभे थे मणियों के, और सब में उन श्री कृष्ण की छवि छिटक रही थी। अच्छा, नृत्य बंद करके जब कन्हैया बाहर चले गए, मैया को होश आया। गोपियों का स्वागत किया, पहले तो वाणी से किया, और जब वाणी से स्वागत किया मैया ने, तब गोपियों की समाधि खुली। कन्हैया तो चले गए नृत्य करके बाहर। और मैया कहती है, अरे बहन ऐसा लगता है तू बड़ी देर से आई है, तेरे आने का मुझे बिल्कुल पता ही नहीं पड़ा, तू इसका बुरा मत मानना। सखियां बैठ गई। अच्छा, वो गोपियां कहती हैं, हमें तो कुछ होश नहीं रहता सिवाय इसके कि कन्हैया का नृत्य बड़ा बांका है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, किसी के तो माखन खावें चुरा के, किसी के दही, किसी के बछड़े ही खोल दें, तो कोई दूध ही नहीं दूध पाएगी। फिर कभी कभी तो ये कुछ उलाहना लेकर आती है, पर यहाँ आके ऐसी झांकी का दर्शन हो जाता है, ये सुध बुध पहले ही भूल जाती है।
सवेरे सवेरे, बड़े सवेरे एक सखी उलाहना लेकर आई, उलाहना देने आई थी। नंदनंदन दिख गए। अब तो बावरी हो गई, तस्वीर की तरह खड़ी रह गई और हृदय में वही छवि धारण कर ली और बिना कुछ कहे चली गई। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। झांकी का दर्शन हो जाता है प्रभु के तो लाना भी नहीं दे पाती। अच्छा, कुछ कुछ गोपियों के मन में ये भी भाव रहता है कि कन्हैया ने हमारे भी घरों में तो लीला रस बरसाया है, वो आनंद तो यशोदा नहीं ले पाई। तो चलेंगे, अपना काम जल्दी जल्दी निपटाओ, फिर नंद भवन चलेंगे, वहाँ बैठ के स्त्री के लाला की चर्चा करेंगे। अरे यशोदा को भी वो रस पिलाएंगे और कुछ उलाहना करेंगे तो रस की बरसात ही होगी उसमें। और कहीं बीच में वो नंदनंदन आ जाएं, चंचल नेत्रों से भर के हमें इधर उधर देखें तो बलिहार जाएंगी। अरे ये तो योगिंद्र मुनिंद्र के मन को चुराते हैं। अच्छा, सारी योजना किसकी है? महायोग माया की। 2 दिन बीत गए, उलाहना नहीं दे पाई गोपियां। उलाहने का भी तो आनंद होता है, पर ले नहीं पा रही हैं, प्रेम में पगी हुई हैं। बड़े सवेरे एक गोपी उठी, दौड़ी, गौशाले में आई और वहाँ से नंद महल में मन ही मन कुछ न कुछ भीतर उलाहना बनाती हुई जा रही है, मन में बड़ी प्रसन्न है। और मैया इधर कन्हैया को गोद में लेके खिला रही है, श्रृंगार करके सुखी हो रही है। कलेऊ कर लेते, फिर मैया के पास आ जाते हैं, हट करके मैया को रिझाने लगते हैं। कभी कभी हट करके सुबह ही पकवान मांगने लगते हैं, क्योंकि रोज तो सखाओं के साथ भाग जाता है। मैया सोचती है आज खाने के लिए झगड़ा कर रहा है। मैया, यशोदा मैया सोने के थाल में मेवा पकवान सजाकर उन कन्हैया लाल के मीठे मीठे झगड़े का आनंद लेती हुई उनके मुख में खवा रही है। और उसी समय सखियां इकट्ठी होकर धीरे धीरे आ गईं, नंद महल के आंगन में आकर छा गई। खुआभूषण उनके भी बज रहे हैं। मैया भी तो सोची होगी, मन में उलझन आया होगा, अरे सारी सखियां बिना निमंत्रण के किस कारण से आ गईं? सुबह ही सुबह मैया ने सबसे कुशल मंगल पूछी, बड़े प्रेम से बोली, आने का कारण पूछी। या पूछने में भी तो संकोच होता है। तो एक सखी आनंद में भरी थी, बोल उठी, अरे यशोदा, हम तो तुम्हारे लाल की करतूत किस प्रकार तुम्हें बतावें। अभी तो कुमार अवस्था है, बड़ा भोला है, पर बड़ा उद्दंड है। पर इसकी जो टेढ़ी टेढ़ी चालें हैं ना, हम भी कांप उठती हैं। कुछ बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बता। बड़ा हो जाएगा तो ब्रज की क्या दशा होगी, ब्रजवासियों की क्या दुर्गति होगी, सो तो विधाते ही जाने। मौन हो गई कह के, क्यों? भाव में, प्रेम में डूबी जा रही है, कुछ कहने में उसकी वाणी नहीं चल रही है, असमर्थ हो जा रही है। हृदय में तो दर्शन ही कर रही है उनकी रूप माधुरी का। मैया ने भी हंस के पूछा, अरे सखी, ये तो बता, मेरे लाला ने तेरे घर में कहा बिगाड़ दियो?
आनंदित हो गई, सिर झुकाकर बैठ गई, भीतर ही भीतर आनंद ले रही है। उसके घर में जो रस बरसात हुई उसका आनंद ले रही है। अब दूसरी गोपी उठी, वो भी कन्हैया की चर्चा की। वो कहती है, अजी नंदरानी आप सुनो, हम बताती हैं इसका नटखटपना कैसा है। गैया धोने का समय होता है, उसके पहले आके बछड़ों को खोल देता है, वो सब दूध पी लेते हैं। हम तो हाय हाय करके पछताती रह जाती हैं। अरे गोधन, गौ का दूध से ही तो दही बने, दही माखन घी सब इसी से बने, ये तो सब बछड़ों को पिवा दे। और जिसके घर में तुम्हारे लाला के चरण पड़ जाए ना, उसके घर में गायों का दूहना, दही का मतना सब बंद है जाए। और सुन हे नंदरानी, ब्रज में बहुत से घरों में गाय का दूहना बंद हो चुका है। तेरे लाला से तो शायद ही कोई घर बचा हो। हम गुस्सा होती हैं तो ये हंस देता है, ये हंस देता है तो हम ब्रज गोपियां मोहित हो जाती हैं। है तो बड़ा छोटा पर बड़ा खोटा है। मैया कन्हैया की ओर देखती है, लाला ऐसी ढिठाई क्यों करता है। तीसरी सखी कहती है, अरे सखी ये बात तो हमसे पूछो। भाई तुम तो ब्रज की रानी हो, नंद जी ब्रज के राजा हैं, हम सब तो ब्रज की प्रजा हैं। अब तुम्हारा लाल जैसा तुमको प्यारा है वैसा ही हमें भी तो प्यारा है। पर लाला के दोस्त सुन के गुस्सा नहीं करना, हमारी विपत्तियों को सुनकर विचार करो। तुम्हारा कन्हैया दूध दही माखन के लिए ललचाया हुआ नटखटपना करे, रोकने से मानता नहीं। हम सब जब बछड़े बांध कर लौटती हैं तो मटकी के पास आती हैं, सब सखाओं के साथ मिलकर खाता है, फैलाता है। और इससे झगड़ा करने की हिम्मत किस में है। और याय लाला को तो माखन चुराने के अनेक उपाय मालूम हैं। चोरी की कला में बहुत ही निपुण है तेरो लाला। हमारे छोटे छोटे बच्चन को रुलावे, हम न बोलें, इससे न बात करें तो गुस्सा होकर हमसे बोले। मैया को हंसी आ रही है, अरे तू तो बड़ी कंजूस है, फिर तो तूने मक्खन की नाही कर दी। मैया को भी आनंद आ रहा है। अरे माखन को कौन नहीं करे, ब्रज में दूध दही माखन का मूल्य ही क्या है। जब पास आवे तो सबको तो खवाने का मन करे, अपने हाथ से कन्हैया को खवावे पर तो वो चोरी करें। और जब हम इसको कभी पकड़ लें कि भाई दूध इतना क्यों फैलावे, तो ये लाला कहे कि हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, हमारी दोनों मैया खूब माखन देवे। मानो गोपियों को बहुत आनंद आता है। पकड़ जाते हैं तो कैसे कैसे बातें बनाते हैं, हमारे घर तो 9 लाख गाय हैं। हमारी तो सब मैया खूब खवावे माखन। और तेरे घर माखन खा के मैं अपने नंद बाबा का नाम क्यों बदनाम करूं। तेरे घर माखन क्यों खाऊं, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, हमारी मैया खूब माखन खवावे। तेरे घर माखन खाऊंगा तो मेरे बाबा की कितनी बदनामी होगी। इसको सामने से माखन दो, ये लेता नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता। इसको तो माखन चुरा कर खाने में ही आनंद आता है, क्योंकि ये फिर बानरों को खवाएगा, अपने सखाओं को खवाएगा, फैलाएगा, लुटाएगा। और देने से कितना खाएगा, इसकी हथेली पे कितना माखन आता है।
कन्हैयालाल घर में बैठे हैं, पर मैया को तो अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? ये घर में ये माखन खाता नहीं तो कम से कम तुम्हारे घर खाता है। अच्छा, गोपियों को तो ऐसा सुख मिलता है, सबके तो प्राण धन है, हृदय धन है, सब दिन रात यही सोचती हैं। गोरस घर में माखन दही रख के ऐसी मतवारी हो जाती हैं कन्हैया की प्रतीक्षा में। माखन को गोपाल बुलावें, दही को गोपाल बुलावें, दूध को गोपाल बुलावें, और कन्हैया ना आवे तो तनिक भी अच्छो ना लगे। संकोच भी तो है, क्योंकि हर उम्र की गोपियां हैं, बड़ी बड़ी गोपियां ज़्यादा हैं। अब लोगों का संकोच भी हो है, कुल की भी मर्यादा हो है, पर श्याम सुंदर की छवि तो सबको ऐसे आकर्षित करती है, वो संभर ही नहीं पाती बिल्कुल अपने में। इनको तो दिन रात कोई भी बात हो है तो वो यही सोचें कि श्याम सुंदर के बिना ये कार्य कौन कर सके। उनको कुछ नटखटपना करना हो तो अपनी एक तरछी चितवन डालते हैं, मोहित कर लेते हैं सबको। तनिक सा हंस दें, थोड़ी हंसी हो जाए, चित्त चुरा लेते हैं। कोई कोई कहते हैं सवेरे ही मार्ग में मिला था, रोक लिया मुझे। हमारी मटकियों को गिनता है, हमारे घर में जा जा के मटकियां गिनता है, दान भी मांगता है। कहता है मैं ब्रज के राजा का पुत्र हूं ना, तो मैं ही तो राजा हूं, कल मैं ही तो राजा बनूंगा, दान दो। अब तुम भैया जोर जोर की हंसने लगी। पर ये जो श्याम सुंदर है, ये तो गोपियों के मन की इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, स्वरूप ऐसा बस जाता है, कन्हैया ना मिले तो ये घर कैसे लौटती हैं। कन्हैया का दर्शन न हो जिस दिन, तो घर ऐसे लौटती हैं मानो अपने शरीर को घसीट कर ले जा रही हूँ अपने घरों में। उन प्रभु के दर्शन के बिना कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। और 100 बात घर में भी तो सुननी पड़ती है जानने पर। डोलती भी है और प्रतीक्षा भी करती है। एक गोपी है छोटी सी मटकी लेके बड़ी मनोहर चाल चल रही है। सोचती है गोरस बेचने के बहाने निकलो तो कहीं ना कहीं श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। बाल बिखरे, सुबह ही सुबह हड़बड़ा गई, मनो बड़ी शीघ्रता में चल पड़ी दही बेचने के लिए। अरे ब्रज में दूध दही माखन का क्या मूल्य है, यहाँ तो धार बह रही है। मानो घर की सुध नहीं रहती, भवन का घर का सब जंजाल छोड़कर उन नंदनंदन पर मोहित हो रही हैं ये गोपियां, उन्हीं के ध्यान में मगन है। अब कोई पूछे ना कि तेरी इस मटकी में क्या है बता, तो कोई कोई कहती है कोई गोपाल ले लो, कोई नंदलाल ले लो। बोले शिवाल कृष्ण लाल की जय। कोई कोई गोपी जिनको संकोच बहुत है, लोक लज्जा बहुत है, कभी कभी वो कह उठती है कोई मेरा क्या करेगा, चाहे संसार में मेरी बहुत अधिक हंसी क्यों ना हो। कोई भले ही मुझे देख के अपना मुंह घुमा ले, अब भले कोई मुझे सुनाकर पुकारे नहीं, बात ही मत करे, पर मैं तो चतुर्बुद्धि की हूँ, मूर्ख नहीं हूँ जो मैं उन श्री हरि को छोड़ के इस संसार में घूमती फिरूं। उसके चित्त में ये निश्चय हो गया है, अपने तो हृदय में श्याम सुंदर को ही निवास कराना है। अब मैं तो उनसे मिलूंगी, उन्हीं के रंग में रंगूंगी। अरे जिनको प्रभु के दर्शन का रस मिल गया, भगवान ने आनंदित कर दिया आनंद से उनको, तो वो उन श्याम सुंदर के स्वरूप के प्रेम के रंग में तो रंगी गई है, डूबी रहती हैं।
अरे जिनके रूप पर कामदेव मोहित होता है, तो इन सखियों को अगर उन श्री कृष्ण का, उन श्याम सुंदर का ही रूप रंग अच्छा लगता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। कोई प्रेम में रहे परमात्मा के, अब मस्तक रहे चाहे चला जाए, प्रेमियों को क्या जीवन की चिंता होती है? प्रेमियों को तो जीवन की चिंता नहीं होती, विचार ही नहीं रहता। और कोई कोई सखी सोचती है, अरे सखी मैंने तो अपना मन ही श्री हरि में फंसा लिया, उनसे, उन श्री हरि से प्रेम किया और दूसरी सब प्रीति संसार की तोड़ दी। मैंने तो नाचने गाने का साज समाज सजा लिया। मानो उन श्याम सुंदर से प्रेम करने की ठान ली है, फिर लज्जा काहे बात की? लोक की लज्जा तो मैंने अलग करके फेंक दी, जैसे अनाज की भूसी सूप में फटक कर हवा में उड़ा दी जाती है। सिर की मटकी तो कन्हैया ने फोड़ दी, मानो माया का भार फेंक दिया। अब काय बात की लोक लज्जा? भले हर कोई मुख फेर ले, वस्तुतः बात यह है ना कि ये जो गोपियां हैं ब्रज की, ये गोपांगनाएं जो हैं, ब्रजांगनाएं, इन्होंने उन श्री कृष्ण में चित्त तो लगाया, पर जब वहाँ चित्त लगता है तो लोक और वेद दोनों की मर्यादा के बंधन टूट जाते हैं। प्रेम में कोई नियम तो होता नहीं। गोपियों का मन उन श्याम सुंदर में अनुरक्त है। भगवान के नेत्र विशाल कमल के समान सुंदर हैं, अपने चित्त को वहां भली भांति जोड़ रखा है, मानो एकाकार कर लिया है। अब लोक में लज्जा हो या हंसी हो कोई परवाह नहीं है। गोविंद का स्मरण एक क्षण को नहीं छूटना चाहिए। छोटी सी सखी है, उसका मन भी नंदलाल ने चुरा लिया, क्या कर लेगा कोई? अब कोई सखी सोचती है मैं तो उनके चरणों में लिपट जाऊंगी, अब फिर तो जो विधाता को अच्छा लगे वही हो। और घर में सब डांटते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में चलते लोग भी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी मन में इन्होंने ठान लिया। पर क्या रहे क्या? ये भी कहती हैं ब्रह्मा जी ने ऐसा ही संयोग रचा है, अब चाहे मेरा ये लोग बिगड़ जाए, चाहे परलोक भी हमारा नष्ट हो जाए, हम नंद कुमार को छोड़ नहीं सकती, डंके की चोट पर उनसे मिलेंगी, उन पर सब कुछ अपना न्यौछावर करेंगी। लोग हंसे तो हंसने दो। सखियों को लगता है हम तो नंद नंदन का जो सामीप्य है, मनसा वाचा कर्मणा अनेक भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु से मिलती हैं, दर्शन नहीं होता, मार्ग में घर नहीं आते तो नंद भवन पहुंच जाती हैं। कोई सखी कहती है एक गोपी से, अरे सखी ये बता, श्याम के साथ एक ही गांव में निवास है, फिर उनसे बिना मिले कैसे धैर्य धारण करूं? प्रयत्न तो बहुत करती हूं, पर नेत्र हमारे मानते ही नहीं, वो भी तो प्रतिदिन इसी रास्ते से आते हैं। उनका दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता है, स्वर्ग गदगद हो जाता है, आनंद से उमग जाती हूँ, भर जाती हूँ। और एक क्षण न मिले तो महाकल्प की तरह वो समय बीतता है। और फिर कुल की मर्यादा, संकोच और ये सब, अरे कहाँ प्रेम को गवाऊं? हरि देखी बिनु कल न परे, जा दिन तेवे दृष्टि परे, क्यों हूँ चित उत तै न टरे। नव कुमार मनमोहन ललना, प्राण जीवन धन क्यों बिसरे, सूर गोपाल स्नेह न छाड़े, और देह सुरति सखी कौन करे।
सूरदास जी महाराज ने एक जगह कहा कि एक गोपी का भाव है कि अरे सखी, श्री हरि को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। जिस दिन से वो दिखे हैं तब से किसी भी हालत में चित्त वहां से नहीं हटता। तो गोपियों के जो प्राण स्वरूप हैं, जीवन धन है, उन मनमोहन को वो कैसे भूलें भाई? क्योंकि उन प्रभु का प्रेम इन गोपियों के हृदय को नहीं छोड़ता, अपने में डुबा कर रखता है। फिर शरीर का स्मरण कौन करे? भगवान का स्वभाव है, एक बार चित्त वहां लग जाए तो जिसका लग जाए उसको अपने में ही उलझाए रहते हैं, अपने में ही उलझाए रहते हैं। गोपियों का तो मन उन श्री हरि के नेत्रों में उलझ गया जाके। कोई कहती है हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए मेरे द्वार से निकल रहे थे, मैं उस समय श्रृंगार कर रही थी, सो श्रृंगार ही भूल गया। क्यों? उनके लाल लाल होठों पे दांतों की शोभा तो देखो, और मेरी ओर मुड़े, मुस्कुराए, देखे, वो शोभा क्या कहें। कहती तब से ही मैं तो दिन रात आनंद में मगन हूं। अब मेरी पराजय हो इसमें या विजय हो ये मैं जानती नहीं। अरे जिस रूप में जिसका मन डूब गया वहां से निकल ही सकता कैसे है? कैसे निकले? गोपियां एक दूसरे से चर्चा करते करते मौन हो जाती हैं। क्यों? वो प्रभु का जो प्रेम हृदय में वो छलक पड़ता है, मुख से प्रकट हो रहा था। संभल संभल कर बोलती हैं, शरीर की दशा भूल जाती हैं। माखन दही लेकर जाती हैं मटके में, कोई नंदनंदन ले लो, ले लो नंदनंदन, कोई गोपाल ले लो, ए माधव, ए कृष्ण। और अपने से ही कहती हैं अरे तू कौन है, किस गांव की है? अपने से ही कहती है। वो बनमाली, वो नंदलाल के नंद भवन में किधर से जाऊं? सखियां चकित हो जाती, एकदम बावरी सी हो गई। पता नहीं श्याम सुंदर ने इसके ऊपर क्या जादू कर डाला है। वो कहती है मैं तुझे क्या सुनाऊं। एक सखी दौड़ती दौड़ती उन नंदनंदन के पास गई। श्याम सुंदर तुरंत मिल लिए, बोली क्या बोलती है, ओ कन्हैया, एक परम सुंदर स्त्री है, उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता। वो हाथ में मस्तक पर मटकी पकड़े नंदभवन के आसपास ही घूम रही है। दही का नाम भूल गई, कहती है कोई गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। तो क्या श्री कृष्ण उसको कहीं मिल सकते? मानो बड़ी चतुराई से बातें बनाती है। क्यों? प्रभु के दर्शन के बिना रहा नहीं जाता, उनकी बातें किए बिना रहा नहीं जाता। और जब आनंद में डूब जाती हैं तो चुप्पी साध लेती हैं। वो एक तो नृत्य कर रही है, कन्हैया के प्रेम में उमगी हुई है, व्याकुल होकर इधर उधर घूमती है, तन्मय हो गई है। कोई दही ले लो, दही ले लो। नंद बाबा के द्वार पर आ गई, कहने लगी ओ कन्हैया, अत्यंत सरस मट्ठा है, लेते क्यों नहीं? इधर उधर घूम के फिर लौट आती है। और मैया तो द्वार से ही लगी खड़ी रहती है, कोई आवे तो बुला ले, खवाएगी, पवाएगी, श्रृंगार करेगी। मैया को तो इसी में आनंद आता है। कोई सखी आ जाए, गोपी आ जाए, छोटी बड़ी आ जाए, तो मैया तो ऐसी गोपियों से कहती है अरे गोपी ये सब बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है?
गोपी मैया से कहती है, अरे नंदरानी तुम्हें पता नहीं है, ये पगली सी जो गोपी है कब से यही ढंग अपनाए हुए है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये तो एक झांकी है गोपियों के प्रेम की। प्रभु भले ही गौचारण करते हो, बन बन सारा दिन गौओं को लेके डोलते हो, तो दैत्यों का मर्दन, उनका उद्धार तो चल ही रहा है। बाल सखाओं के साथ दिन रात खेल तो चल ही रहा है, क्रीड़ाएं चल रही है, और उन क्रीड़ाओं का आनंद भी देवतागण ले रहे हैं। पूर्व प्रसंग में महर्षि अंगिरा आए हुए हैं, प्रसंग चला था। जो श्रीदामा ने क्रोध किया, पर वो हिचक हिचक के रोने लगे, अब मुझे छोड़ो नहीं, मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो, कूदने लगे। प्रेम से सबका मिलन हुआ, समझौता हुआ उस दिन। पर महर्षि अंगिरा ब्रज में आए हुए, और वहां भी एक बड़ी अद्भुत लीला, वो लीलाएं तो वन में हो रही हैं, नित्य प्राय हो रही हैं, पर इन गोपियों के हृदय की जो मनस्थिति है, ये प्रेम की अत्यंत विलक्षण स्थिति है। और मैया तो सब कन्हैया से प्यार करें तो मैया को सबके साथ खूब आनंद आवे। मैया तो बड़ी उदार है, सबको यश देने वाली है, तभी तो यशोदा है। भगवान अभी तो इस समय को दृष्टिगत करते हुए चलो महर्षि अंगिरा का प्रसंग आगे। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज नहीं बढ़ाने को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।